चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहे जिन किसानों के लिए, उन किसानों के ऊपर सरकार दोबारा से लाठी बरसाने की तैयारी कर रही है। बैरिकेडिंग की जा रही है, पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया जा रहा है, उन किसानों के आंदोलन को दोबारा कुचलने की तैयारी हो रही है। स्वामीनाथन जी ने कहा कि एमएसपी मिलना चाहिए किसान को, उसका हक है, और कितना एमएसपी मिलना चाहिए वो भी रिपोर्ट बना करके साझा किया। लेकिन उस स्वामीनाथन रिपोर्ट को सरकार ने आज तक लागू नहीं किया। चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देना स्वागत योग्य है, लेकिन जिन किसानों के लिए उन्हें याद किया जाता है, उनके आंदोलन को तो भाजपा कुचलना चाहती है। यह बयान आप प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने दिया। उनका कहना है कि चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर इनके संघर्ष और कार्यों को नजरअंदाज कर रही है भाजपा। चौधरी चरण सिंह ने सारी जिंदगी किसानों के लिए संघर्ष किया और उन किसानों पर लाठियां बरसाने की भाजपा तैयारी कर रही है। एमएस स्वामीनाथन किसानों को एमएसपी देने की बात करते थे। भाजपा अगर ऐसा करती तो उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देती। और क्या बोले इस मुद्दे पर अनुराग ढांडा, आइए सुनते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, गुड़ खाएं और गुलगुले से परहेज। ऐसे कैसे चलेगा? भारतीय जनता पार्टी चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे रही है, सम्मान योग्य बात है, स्वागत योग्य बात है। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, स्वागत योग्य बात है। लेकिन जिन किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहे जिन किसानों के लिए, उन किसानों के ऊपर सरकार दोबारा से लाठी बरसाने की तैयारी कर रही है। बैरिकेडिंग की जा रही है, पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया जा रहा है, उन किसानों के आंदोलन को दोबारा कुचलने की तैयारी हो रही है। स्वामीनाथन जी को जिस रिपोर्ट के लिए पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है, स्वामीनाथन जी ने कहा कि एमएसपी मिलना चाहिए किसान को, उसका हक है, और कितना एमएसपी मिलना चाहिए वो भी रिपोर्ट बना करके साझा किया। लेकिन उस स्वामीनाथन रिपोर्ट को सरकार ने आज तक लागू नहीं किया। उस स्वामीनाथन रिपोर्ट के एमएसपी की गारंटी मांगने के लिए किसान दोबारा से सड़क पर आने को मजबूर है, और मोदी सरकार, बीजेपी सरकार वो एमएसपी गारंटी कानून बनाने को तैयार नहीं है। असली श्रद्धांजलि चौधरी चरण सिंह जी को और स्वामीनाथन जी को ये होती कि सरकार किसानों का मान सम्मान बढ़ाते हुए एमएसपी गारंटी कानून बनाती, उनको उनकी फसल का सही दाम देती, उनको सुविधाएं देती और उनके लिए खेती करने को आसान बनाती, तो पूरा कृषक समाज आशीर्वाद देता सरकार को, और ऊपर से ये दोनों पुण्य आत्माएं भी आशीर्वाद देती कि ये अच्छा काम किया है। इनको सिर्फ भारत रत्न देने से और इनके काम को, इनके संघर्षों को इग्नोर करके, किसानों को साइडलाइन करके उन पर लाठियां बरसाने से इनका सम्मान कैसे हो पाएगा? हमारे यहाँ एक कहावत है, गुड़ खाएं और गुलगुले से परहेज। ऐसे कैसे चलेगा? भारतीय जनता पार्टी चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे रही है, सम्मान योग्य बात है, स्वागत योग्य बात है। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, स्वागत योग्य बात है। लेकिन जिन किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहे जिन किसानों के लिए, उन किसानों के ऊपर सरकार दोबारा से लाठी बरसाने की तैयारी कर रही है। बैरिकेडिंग की जा रही है, पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया जा रहा है, उन किसानों के आंदोलन को दोबारा कुचलने की तैयारी हो रही है। स्वामीनाथन जी को जिस रिपोर्ट के लिए पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है, स्वामीनाथन जी ने कहा कि एमएसपी मिलना चाहिए किसान को, उसका हक है, और कितना एमएसपी मिलना चाहिए वो भी रिपोर्ट बना करके साझा किया। लेकिन उस स्वामीनाथन रिपोर्ट को सरकार ने आज तक लागू नहीं किया। उस स्वामीनाथन रिपोर्ट के एमएसपी की गारंटी मांगने के लिए किसान दोबारा से सड़क पर आने को मजबूर है, और मोदी सरकार, बीजेपी सरकार वो एमएसपी गारंटी कानून बनाने को तैयार नहीं है। असली श्रद्धांजलि चौधरी चरण सिंह जी को और स्वामीनाथन जी को ये होती कि सरकार किसानों का मान सम्मान बढ़ाते हुए एमएसपी गारंटी कानून बनाती, उनको उनकी फसल का सही दाम देती, उनको सुविधाएं देती और उनके लिए खेती करने को आसान बनाती, तो पूरा कृषक समाज आशीर्वाद देता सरकार को, और ऊपर से ये दोनों पुण्य आत्माएं भी आशीर्वाद देती कि ये अच्छा काम किया है। इनको सिर्फ भारत रत्न देने से और इनके काम को, इनके संघर्षों को इग्नोर करके, किसानों को साइडलाइन करके उन पर लाठियां बरसाने से इनका सम्मान कैसे हो पाएगा?